इस समय जो सबसे बड़ा हल्ला मचा हुआ है वो है E20 पेट्रोल का। गाड़ी में कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, स्पेशली जो टू व्हीलर वाले हैं जिनकी गाड़ी BS4 है, BS6 कंप्लाइंट नहीं है, जिनमें कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है। मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है जब हम E20 फ्यूल डलवा लेते हैं। आपको एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन देने वाला हूं। अगर आप E20 फ्यूल डलवाते हैं, एक काम कीजिए, 20% आप एथेनॉल का रेशियो है ना दोस्तों, वो कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ा हल्ला मचा हुआ है वो है E20 पेट्रोल का। अब अगर आपकी गाड़ी BS6 फेज 2 नहीं है या फिर BS4 है या फिर उससे पहले की है, तो आपने फील किया होगा गाड़ी में कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। स्पेशली जो BS4 गाड़ियां हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि मेरी जो गाड़ी है BS6 है, बट BS6 फेज 2 आने के बाद ही E20 फ्यूल आया है। तो E20 फ्यूल हम जब डलवाते हैं तो गाड़ी का परफॉर्मेंस भी डाउन हो जा रहा है और साथ में कई सारी दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं, माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। और स्पेशली जो टू व्हीलर वाले हैं जिनकी गाड़ी BS4 है, BS6 कंप्लाइंट नहीं है, जिनमें कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि मेरे पास एक स्प्लेंडर है जो कि मैंने 2018 में खरीदी थी और वो BS4 इंजन के साथ में, यानी उसमें कार्बोरेटर दिया गया है। अब तो जो BS6 गाड़ियां आ रही हैं या BS6 फेज 2 E20 कंप्लाइंट गाड़ी आ रही है, वो फ्यूल इंजेक्टर के साथ में आती है। चाहे आप बाइक ले लीजिए, चाहे आप कार ले लीजिए। कार तो बहुत पहले से ही फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के साथ आ रही है, बट अब बाइक या फिर स्कूटी वगैरह भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ही आती हैं। तो उस कंडीशन में होता ये है कि गाड़ी जो है बंद भी हो जाती है। मैं बाइक की बात कर रहा हूँ जिसमें कार्बोरेटर सिस्टम है, तो वो गाड़ी बंद भी होती है, झटके भी लेती है, माइलेज भी ड्रॉप होता है और परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाता है। अब ये जो मेरी कार है दोस्तों, मैंने 2023 में ली थी फरवरी में, और इसके 2 महीने बाद ही BS6 फेज 2 इंजन आने लगे थे अप्रैल से। यानी कि BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन सभी गाड़ियों में देना गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था। अब मेरी गाड़ी तो BS6 है। अब इसमें दोस्तों जब मैं फ्यूल डलाता हूँ तो मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, लेकिन हाँ, मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है जब हम E20 फ्यूल डलवा लेते हैं। वैसे तो मैं पूछ कर डलवाता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल पंप वाले आपको सही बताएं। कभी कभी पेट्रोल पंप वाले भी बोल देते हैं कि नॉर्मल फ्यूल है, E20 नहीं है। बट जब आप गाड़ी को चलाते हैं तब आपको एक तो गाड़ी का परफॉर्मेंस है उससे पता चल जाता है, साथ में जो माइलेज है ना वो भी ड्रॉप हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमने जो फ्यूल डलाया वो E20 वाला डला लिया है। तो BS6 गाड़ी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत आप फेस नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि मैं जो है ना गाड़ी को चलाता हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं होती, हालांकि मैं पूछ कर ही फ्यूल डलाता हूँ। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप E20 फ्यूल डलवाते हैं मजबूरी में, या फिर आपके यहाँ पर नॉर्मल फ्यूल जो है अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको डाउट है कि इस पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल ही मिलता है, नॉर्मल फ्यूल नहीं मिलता। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नॉर्मल फ्यूल होता है दोस्तों, उसमें भी एथेनॉल की मात्रा 10% होती है। कुछ कंडीशन में 8% होती है, कुछ में 10% होती है और कुछ में 15% तक होती है। तो यहाँ पर अगर आप E20 फ्यूल डलाते हैं मजबूरी है मान लीजिए, तो आप एक काम कीजिए, 20% आप मान लीजिए मेरी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है मैं फुल कराता हूँ, तो इसमें 50 लीटर के करीब, उससे ऊपर ही जो है फ्यूल आ जाता है। 48 लीटर का टैंक है, तो यहाँ पर 20% में एक्स्ट्रा प्रीमियम या फिर स्पीड वाला या फिर 95 ऑक्टेन वाला फ्यूल डला लूँगा E20 फ्यूल डलाने के बाद। यानी कि मान लीजिए 40 लीटर मैंने जो है E20 फ्यूल डला लिया और 10-12% में यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम जो फ्यूल है वो डला लेता हूँ। तो उससे ये होगा कि जो एथेनॉल का रेशियो है ना दोस्तों, वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज और जो परफॉर्मेंस है या फिर इंटरनल जो पार्ट में दिक्कतें आती हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से आप E20 कंप्लाइंट इंजन ना होने के बावजूद भी अपनी गाड़ी को चला सकते हैं E20 फ्यूल पे। अब आप कहें कि मैं हर बार तो जो है फ्यूल टैंक फुल नहीं कराता, तो आप मान लीजिए 1000 रुपये का पेट्रोल डला रहे हैं, तो 800 रुपये का आप E20 फ्यूल डला लीजिए, 200 रुपये का आप एक्स्ट्रा प्रीमियम या फिर स्पीड पेट्रोल जो होता है ना, प्रीमियम पेट्रोल जो होता है वो डला लीजिए। इससे जैसा कि मैंने कहा कि एथेनॉल का रेशियो कम हो जाएगा और गाड़ी के जो इंटरनल पार्ट है, फ्यूल पंप हुआ, रबर सील हुई, या फिर माइलेज या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो इशू होते हैं ना, वो आप फेस नहीं करेंगे। और ये चीज़ मैं कार के लिए ही नहीं बोल रहा, अगर आपके पास टू व्हीलर है और उसमें कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है, तो आप ये चीज़ करके देखें ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं कि भैया E20 फ्यूल से ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जो भी चीज़ है वो तो आपके सामने ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों कोई भी मौका आपको नहीं मिल रहा इस चीज़ से बचने का, और गवर्नमेंट भी जो है सुनने को तैयार नहीं है। एथेनॉल मिला हुआ फ्यूल आपको दिया जा रहा है और ना ही उसका प्राइस ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा सोल्यूशन है जो कि आप करके देखिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।